रही है। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर मारा गया है। फायरिंग के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही मौजूद थे। व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना एक बार फिर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना की जानकारी दे दी है। और अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बार बार ये गोलीबारी की खबर सामने आ रही है अमेरिका से, खास करके वॉशिंगटन डीसी के पास ये गोलीबारी होना, आखिर कितनी बड़ी इसे चूक मानी जाए सुरक्षा में? लेकिन उससे पहले ये भी जरा जानकारी दीजिए, अपडेट अभी वहां से क्या सामने आया है, क्या पता लग पाया है, हमलावर कौन था और फायरिंग करने का मकसद आखिर क्या था? देखिए, अभी भी लगातार जो है इस चीज पे संशय बना हुआ है कि आखिरकार इस हमलावर का मकसद क्या था। 2 दिन पहले ट्रंप की बेटी पर जो है वो हमला करने की फिराक में जो थे, उसे जो लगातार रडार पर रखकर एक युवक जो चल रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। और अब ये जानकारी आई है कि व्हाइट हाउस के बाहर जो वाशिंगटन डीसी में फायरिंग की गई है, और वो भी तब जब ट्रंप अंदर मौजूद थे। तो इसका मायने बड़े साफ हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें की जा रही हैं, इसके पीछे मकसद कहीं ना कहीं ट्रंप को टारगेट करने का हो सकता है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे लगातार जो चीजें शेयर की जा रही हैं, उसमें ये बार बार बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है ट्रंप को लेकर प्रे की जा रही है, प्रेइंग फॉर ट्रंप। ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं IFE को, FBI को या फिर बाकी जो जांच एजेंसियां हैं, सीक्रेट एजेंसी, उनको जो है इस चीज की भनक थी कि कहीं ना कहीं ट्रंप पर जो है वो हमला किया जा सकता है, जिसके बाद जो है, जिसके कारण जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं। सीक्रेट एजेंसी ये है कि पहले से सतर्क थी। जब भी उन्हें जैसे ही पता चला कि ये चीजें हो सकती हैं, उन्होंने तुरंत जो है वो हरकत में आकर इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह से ट्रंप को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ बात उसकी नहीं है। अगर आप देखें तो कल ट्रंप जो है वाशिंगटन डीसी वापस लौटे थे, जबकि उन्हें जो है वहां नहीं होना था। तो तब भी अगर आप देखें तो लगातार ये चीजें हो रही थी कि प्रेइंग फॉर ट्रंप। इट मीन्स पहले से इस चीज की जानकारी मिल चुकी थी कि ट्रंप को कहीं निशाना बनाया जा सकता है, जिसको लेकर जो है पहले से सतर्कता थी। और जैसे ही ये 2 लोग देखे गए हैं, इनको तुरंत जो है वो दबोचा गया है, इनको मार गिराया गया है। और ऐसे में देखिए अजय, अगर डोनाल्ड ट्रंप टारगेट पर थे, सवाल ऐसे में कि आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ 1 महीने की बात करते तो दूसरी बार ऐसी तस्वीर सामने आई है। इससे पहले जब कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन हुआ था, कैसे हॉल के अंदर घुसकर हमलावर के द्वारा वहां पर गोलीबारी की गई थी, और अब व्हाइट हाउस के बाहर इस तरीके से गोलीबारी हुई है। सवाल यही कि आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है, कौन, किसका हाथ इसके पीछे, क्या संभावना जताई जा रही है? देखिए, जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो जंग की बात की जाए, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो आप देखें तो हिजबुल्लाह हो जो गाजा पे हुआ, या फिर ईरान की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जब जंग के हालात होते हैं तो ऐसे में यकीनन कई ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से कोशिश की जाती है। अगर आप अमेरिका के एक्शन को ही देखिए वेनेजुएला में, तो उन्होंने पहले सीधे एक्शन करके वहां से उनके प्रेसिडेंट को वहां से पिकअप किया। जब ईरान के साथ जंग हुई तो सबसे पहले खमनेई को निशाना बनाया गया, फिर वहां की जो टॉप जनरल थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको निशाना बनाया गया। तो क्या ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो ट्रंप के लिए थी, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो कौन इसके पीछे है, उस चीज को खोजने के लिए लगातार एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं। जैसे मैंने कहा कि ट्रंप की बेटी को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस चीज का खुलासा जो है FBI ने कल किया था। और अब ये व्हाइट हाउस में के बाहर इस तरह से फायरिंग होना,
ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की भनक पहले से एजेंसीज को लग चुकी है, जिसको लेकर वो सतर्क थे और एक अटेम्प्ट जो हो सकती थी उसे उन्होंने विफल कर दिया है। बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि देखिए कोई पहली बार ऐसा नहीं है अजय, हालांकि अभी हालात खराब है ईरान के साथ, फिर वेनेजुला का आपने जिक्र किया, इससे पहले भी हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा है डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार चुनावी जब वहां पर सभाएं हुआ करती थी, जब वो संबोधन कर रहे होते हैं तब उन पर हमला कर दिया गया था। और अब एक बार फिर से इस तरीके से जब गतिविधियां देखने को मिली है, तो क्या माना जाए जो हमलावर हैं जिनका मकसद है डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करना, वो डोनाल्ड ट्रंप के हर कदम पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हरकत हुई है उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की मूवमेंट को नजर रखी जा रही थी। ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस से बाहर गए थे, जब वापस लौटे हैं उसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, क्योंकि कल आप देखें तो अचानक से खबर आई कि ट्रंप जो है वो वाशिंगटन डीसी वापस लौट आए हैं। तो यकीनन इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि ट्रंप आखिरकार वापस लौटे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया ट्वीट्स कई बड़े जो अहम लोग हैं उनके द्वारा कल किए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि प्रेइंग फॉर ट्रंप। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज की भनक थी, इस चीज की जानकारी थी कि ट्रंप पर खतरा है और शायद इसीलिए उन्हें वापस वाशिंगटन डीसी जो है वो बुला लिया गया था। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए अभी हालात जिस तरीके से बिगड़े हैं ईरान के साथ, और कहीं पर भी, और जो अब खबर ये भी सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी पर भी देखिए मारने की उनकी कोशिश हुई थी, आईआरजीसी का नाम इसके पीछे सामने आया था। और अब जब बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अजय माना जाए कि जो बार बार इस वक्त निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये हमलावरों की ओर से एक पूरी रणनीति तैयार की गई है कि कब और कैसे वहां पर जब उन्हें मौका मिले तो डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक किया जाना चाहिए, कब उन्हें निशाना बनाना जाना चाहिए। क्योंकि कई बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान भी दे जाते हैं जिसे लेकर खबर सामने आती है कि लोगों को इससे आहत पहुंची है। हालांकि इंतजार ये करना होगा कि आखिर क्या वजह रही और कौन था ये हमलावर। लेकिन इससे पहले 25 अप्रैल की घटना है जब पत्रकारों के साथ डिनर का आयोजन किया गया था, उस वक्त हमलावर को गिरफ्तार किया गया था। क्या उसे लेकर कोई जानकारी या फिर कनेक्शन कोई निकलकर सामने आ रहा है कि दोनों ही हमलावर दोनों ही किसी एक ग्रुप के हों? क्या कोई अभी तक किस तरीके से जानकारी सामने आई है अजय? देखिए, अभी तक जो जानकारी दी गई है, जैसे मैं अभी पढ़ पा रहा हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्रंप पर जो हमला हुआ है व्हाइट हाउस के बाहर, उस वक्त लगभग 20 से 30 गोलियां चलाई गई थी। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो अभी तक इनिशियल जांच में पता चला है, जो शख्स जिसने फायरिंग की थी वो हैविली आर्म था और उसको जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उन्होंने सीक्रेट सर्विस एजेंट उन्होंने वहां पर उसको जो है वो ढेर कर दिया है। और उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये जो शख्स है जो 17th स्ट्रीट बूथ जो था उसके पास जो है इसको वहां पे दबोचा गया था। और जो जानकारी मिली है इसमें कुल एक शख्स की मौत हुई है, जबकि एक जो है वो घायल बताया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने तुरंत एक्शन करते हुए इन पर कार्रवाई की और उसमें एक शख्स को मार गिराया, जबकि एक जख्मी है और एक और अन्य जो वहां पे कोई शख्स था वो भी जख्मी हुआ है। अब ये जो सस्पेक्ट हैं जिसमें एक क्रिटिकल बताया जा रहा है, जो अगर वो होश में आ जाता है और अगर वो उस हमलावर का साथी है तो फिर यकीनन वो खुलासे कुछ कर सकता है, जिसके बाद जांच होगी तो जांच में पता चलेगा। मगर आप इस चीज को समझिए कि जांच का ही अजय इंतजार करना होगा। जांच जब होती है इसके बाद क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।